अफ्रीका से जो वो रिसोर्स एक्सट्रैक्ट करता है, यूरोप, अमेरिका, जितनी भी कंट्रीज हैं उन सब के साथ जो उसकी ट्रेड चलती है तो यहाँ से इंडियन ओशन से होते हुए साउथ चाइना सी होते हुए चाइनीज पोर्ट तक पहुंचती है। तो चाइना को हमेशा ये डर सताता है कि इंडिया जरूरत पड़ने पर कभी भी मलक्का स्ट्रेट को रोक सकता है, यहाँ से चाइना के लिए बाधा उत्पन्न कर सकता है। तो इससे बचने के लिए चाइना ने दो योजनाएं बनाई हैं। पहली, उसने यहाँ पे ग्वादर पोर्ट को डेवलप करना शुरू कर दिया और दूसरी, उसने एक मैरीटाइम सिल्क रूट की परिकल्पना करी। मैरीटाइम सिल्क रूट की आड़ में वो एक स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बना रहा है जिसके तहत वो नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव और पाकिस्तान यहाँ पे अपनी पैठ बना रहा है, यहाँ पे अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, अपने पोर्ट्स बना रहा है। इसी के सहारे वो इंडिया पे एक चेक भी रख सकेगा और इंडिया के लिए मुश्किलें भी खड़ी कर सकेगा इन सबको अपने पाले में लेके। तो यहाँ पे इंडिया की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? चाइना को उसी की भाषा में जवाब देना चाहिए। इंडिया ने एक बहुत अच्छी शुरुआत करी है ईरान के चाबहार पोर्ट को डेवलप करने का फैसला लेकर। ये जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की हमने बात करी थी, यहाँ पे अफगानिस्तान भी आता है। अफगानिस्तान की सत्ता पे जो तालिबान बैठा है उसके साथ भी चाइना अपनी नजदीकियां और ज्यादा बढ़ा रहा है और इंडिया के तालिबान के साथ तो अच्छे संबंध है नहीं। तो अफगानिस्तान के रूप में जो एक इंडिया का बहुत अच्छा साथी था वो छिन चुका है आज की डेट में। इसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। जैसे चाइना इंडिया को घेर रहा है उसी तरह से इंडिया को भी चाइना के पड़ोसी मुल्कों के साथ अपने संबंध और गहरे करने चाहिए। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मंगोलिया, ताइवान, जापान, साउथ कोरिया, वियतनाम आदि। जैसे चाइना मैरीटाइम सिल्क रूट के साथ स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी को अंजाम देने की योजना बना रहा है, उसी तरह इंडिया को भी जो आसियान की 10 कंट्रीज हैं, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, फिलीपींस, इन सभी के साथ इंडिया को अपने रिश्ते और प्रगाढ़ करने चाहिए। छोटी मोटी जो डिफरेंसेस हैं उनको साइड में रख के अपनी कोऑपरेशन को बढ़ाना चाहिए। इंडिया को लुक ईस्ट पॉलिसी को एक्ट ईस्ट पॉलिसी के रूप में परिवर्तित कर देना चाहिए। इंडिया को अपनी वन चाइना पॉलिसी इसको चेंज करना चाहिए। जितना हो सके जापान के साथ पार्टनरशिप फॉर क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम में जुड़ना चाहिए। साउथ कोरिया के साथ अपनी एंगेजमेंट बढ़ानी चाहिए। वियतनाम में हमने बात कर ही ली थी। फिर क्वाड है जिसमें कि जापान, अमेरिका, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, ये 4 कंट्रीज हैं। क्वाड में भी इंडिया को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए ताकि इंडो पैसिफिक जो रीजन है वहां पे चाइना को कंटेन किया जा सके। यूएस की जो योजना है पिवट टू ईस्ट के तहत इंडिया को चाइना के अगेंस्ट यूज करने की, इंडिया को उसका भरपूर लाभ उठाना चाहिए। इंडिया टुडे प्रोफेसेस नॉट अ नॉन अलाइंड पॉलिसी बट अ पॉलिसी ऑफ इक्वी प्रॉक्सिमिटी, बैंड वैगन डिप्लोमेसी, अ मल्टी अलाइंड पोस्ट